हेलो, नमस्ते, जय माता जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का श्रेय ब्लॉग में स्वागत है। और ये देखिए, अचानक से किस चीज़ की तैयारी होने लगी। तो यहाँ पे अभी हम दातुन कर रहे हैं और ये हो गया है शाम। तो शाम को अभी बज रहे हैं, देखिए 5 बज गए हैं। तो 5 बजे से तैयारी शुरू होने लगा है और ये सब अचानक से हुआ है, क्योंकि पहले से मतलब हमको था कि संडे के दिन करेंगे लेकिन तो पूजा, लेकिन तो कोई बताया कि मतलब संडे के दिन अब जैसे मलमास या खरवास क्या बोलते हैं ये लग जाएगा तो नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से अचानक से हमको तैयारी पहले से किए थे, सोचे थे कि संडे के दिन करेंगे, तो पहले से सब कुछ था। तो जब ये सब पता चला तो हम तुरंत इसको शाम को तैयारी करके ये वाला पूजा हम लोग कर देंगे। और जो लोग मतलब हम लोग के गांव के तरफ के होंगे वो लोग जानते होंगे, तो जो इधर के हैं वो लोग नहीं जानते होंगे। और गांव की तरफ जो हम लोग के हैं उस जिले के, वो लोग सभी लोग जानते हैं। तो देवी माई का पूजा होता है और वहाँ पे मंदिर भी है। तो जिनके घर पूजा होता है उनको साल में एक बार ज़रूर सा करना पड़ता है, या तो कोई भी मतलब जैसे शादी हुआ है या बच्चा हुआ है तो तभी करना पड़ता है, और ऐसे कुछ नहीं है तो साल में एक बार ज़रूर से करना पड़ता है। तो वही पूजा हम कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग प्रसाद खाते हैं उनका तो उन लोग को करना पड़ता है। तो हम लोग के की तरफ सभी लोग पूजा करते हैं, पूरे गांव और सभी लोग करते हैं, तो सब लोग प्रसाद खा ही लेता है। तो जो लोग खाए रहता है उन लोग को करना पड़ता है। तो यहाँ पे शाम हो गई है, घर से ही हम लोग तैयारी शुरू किए तो 5 बज गया था। तो इस समय आते आते अंधेरा हो गया तैयारी यहाँ पे शुरू करने में। तो लाइट तो मतलब नहीं है यहाँ पे, लेकिन इधर से उजाला आ रहा है, मतलब अभी तो थोड़ा उजाला है, नींव के नीचे दिख रहा होगा अंधेरा, लेकिन अभी उजाला है। कैमरा में उतना उजाला नहीं दिख रहा होगा। तो यहाँ पे मतलब जब तैयारी शुरू करते करते एकदम अंधेरा हो गया है, तब से हम लोग बनाना शुरू किए। तो थोड़ा सा ही बनाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं बनाएंगे, बस चढ़ाने भर का बना लेंगे। तो उसके लिए भी मतलब उजाला रहता है तो आराम से बनता है। और ये पूजा मतलब घर में भी नहीं किया जाता है, बाहर ही जाकर किया जाता है। तो मेरी अम्मा तो पहले के मतलब जैसे लोग करते थे वैसे ही बताती हैं, लेकिन हम लोग कहते हैं कि हम लोग को अगर ऐसा सुविधा नहीं रहेगा, हम लोग कहीं भी रेंट पे रह रहे हैं तो कैसे करेंगे। तो कहते हैं कि अभी तो चारों तरफ जगह है, कहीं भी कर लेना। लेकिन हमको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ के लोग नहीं जानते हैं तो उन लोग को नहीं समझ में आएगा। जो हम लोग की तरफ में वही लोग को समझ में आएगा ये पूजा। तो यहाँ पे खीर बन रहा है, तो इसको इसी तरह कच्चे हंडिया में मतलब बनाया जाता है। कच्चा के मतलब कच्चे बर्तन में बनाया जाता है। तो यहाँ पे चीनी डाल दिए, चावल डाल दिए, एक सी तरफ पकता रहेगा और उधर पूड़ी और हलवा बनाना है। तो बस इतना ही बनाना रहता है, लेकिन इतना ही के लिए तैयारी सारा करना पड़ता है। तो बच्चे थे तो सभी से सामान जल्दी जल्दी मतलब मंगवा लिए हर चीज़। और अम्मा बता देंगे गैस पे भी नहीं बनाया जाता है पूजा के लिए, कोई भी चीज़ बनता है तो मेरी अम्मा चूल्हा पर ही बनवाती हैं। और ये पूजा तो मतलब चूल्हा पे बनता ही है, बाहर बनेगा तो बाहर ऐसे ही बनता है। तो यहाँ पे तो अभी जगह है तो पूरा मतलब बन जा रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और मान लीजिए कि अगर जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं अगर यहाँ पे जगह नहीं रहेगी तो समझ में नहीं आता किस तरह करेंगे, किसी और से पूछना पड़ेगा, क्योंकि मेरी अम्मा तो एक ही चीज़ बताएंगी जो जानती रहेंगी। अगर उससे अलग कोई करेगा तो उनको गुस्सा आता है। तो अगर नहीं हो पाएगा तो किसी और से पूछना पड़ेगा। मेरी नानी रहती थी तो वो बताती थी, लेकिन मेरी नानी भी 4-5 साल हुआ एक्सपायर कर गई, तब से और भी सब कुछ मतलब पूछने में कोई चीज़ जो रीति रिवाज है पहले का
उतना मतलब मेरी नानी अगर एक बता रही है तो अगर वो नहीं हो पा रहा है तो उसका दूसरा भी रास्ता बताती है कि इस तरह भी कर ले। लेकिन मेरी अम्मा है तो बस एक ही रास्ता बताएंगे, इसी तरह होता है, इसी तरह करना चाहिए, जैसे करो। तो वही दिक्कत हो जाता है थोड़ा। तो जब तक है जगह तब तक तो हो जाएगा, जैसे भी अम्मा कहेंगी उसी तरह करेंगे। लेकिन जब नहीं रहेगा तो देखा जाएगा, किसी से पूछना पड़ेगा, या मंदिर पे जाने पे वहाँ पर भी बताते हैं लोग, वहाँ के जो वो रहते हैं पूजा करने वाले लोग रहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अम्मा सोई हैं अभी, यहाँ पे लेटी है बरामदे में। तो बरामदे में यहाँ पे टीवी देखता है सभी लोग, तो सभी लोग हमेशा यहीं पे बैठा रहता है। तो अम्मा भी यहीं पे लेटी थी। अब हम लोग जा रहे हैं घर, और हम लोग को घर जाते जाते 10 बज गए हैं। तो श्रेया के पापा भी ड्यूटी से आ गए थे, तो यहीं पे आए हैं हम लोग को लेने के लिए। तो हम लोग अब आ गए हैं घर पे। तो पूजा भी हो गया है, लेकिन सब अंधेरे में हुआ, लेकिन बहुत अच्छा से हुआ है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं था। थोड़ा सा उजाला का दिक्कत था, तो वो भी टार्च दिखाकर मतलब वो मोबाइल के जरिए कर लेते, और अगल बगल से थोड़ा सा उजाला आ रहा था तो उतना नहीं ख़राब लग रहा था। तो यहाँ पे सामान वहीं पे खाना भी बन गया है, क्योंकि वहीं पे बाटी चोखा लगा दिए हैं, तो वहाँ के लोग भी खा लिए हैं, यहाँ के लोग भी। और ये दूसरे दिन का क्लिप है। तो यहाँ पे देखिए मौसम इतना तेज तगड़ा धूप था कि मतलब धूप इस समय बहुत तेज़ है, और लाइट भी हम लोग का कट गई है। तो इस समय लाइट भी जितना तेज़ धूप रह रही है, तो लाइट में थोड़ी सी गलियारे में आकर हम घूम रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हवा बढ़ रहा है, तो ठंडा लग ऐसा महसूस हो रहा है। तो देखिए इधर के साइड में धूप नहीं रहता है दोपहर के बाद से, तो इधर ठंडा लग रहा है। तो इधर आकर हम थोड़ा सा टहल रहे हैं, तो यहाँ बहुत राहत मिल रही है, और बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है उमस वाली। तो इसी तरह भी हम देख ही रहे थे, तब मतलब अभी देखिए धूप है, और बहुत अच्छी खासी धूप है, और यहाँ पे हवा भी चल रही है। लेकिन हवा बहुत ठंडा ठंडा इधर लग रहा है, क्योंकि धूप है लेकिन हवा ठंडा आ रहा है, तो अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आम है हम लोग के जो सामने है, तो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन इधर साइड धूप है, इधर आगे नहीं खड़ा हो सकते हैं। और ये देखिए ये सारा फूल जो है, आज इतना सारा कोड़ी लिया है, तो हम इसको आज सोचें कि आज इस तरह दिखाए, कल फूलेगा तो बनाएंगे वीडियो, क्योंकि चारों तरफ फूलेगा, बहुत सुंदर लगता है ये। तो गलत नहीं बना पाए, और तब तक अचानक से मौसम एक बाइक बदलने लगा है। थोड़ा थोड़ा अभी यहीं पे हम खड़े थे, तब तक अचानक से मौसम बदलने लगा है यहाँ पे। और देखिए बदलते बदलते मतलब ऐसा पानी चालू हो गया, तो हम कहें कि थोड़ा सा ताज़ा पानी भर दो, क्योंकि यहाँ पे पानी जो दिन का वो पूरा गर्म हो जाता है। और यहाँ पे चावल निकाल लेंगे, उसको हमको जावर बनाना है, तो श्रेया को इसीलिए हम भेज रहे हैं कभी से दुकान जाने के लिए। तो अभी वो तैयारी करने की अभी जा रहे हैं। तब तक देखिए मौसम अचानक से बदल गया है एकदम, और यहाँ पे एकदम बादल काला हो गया इधर से। तो श्रेया कहें कि जल्दी से लेते आओ बेटा, तब तक हम साफ़ करके चावल रख देते हैं, तो बना देंगे। तो नानी के घर भी, नानी को भी ले जाके पहुँचा देना, थोड़ा सा वो भी खा लेगी, क्योंकि सभी लोग नहीं खाते हैं, तो इसलिए नहीं बनता है उतना वहाँ पे। लेकिन ऐसा देखिए मौसम ऐसा बिगड़ने लगा है, और देखते ही देखते एकदम अंधेरा हो गया है। और देखिए इधर एकदम बादल आ गया पूरा एकदम एक बार, मतलब अभी बादल आ रहा है, तब तक देखिए आंधी भी शुरू हो गया। और इसी में हम श्रेया को दुकान भेज दिए थे, और ये सोचने लगे कि हम क्या करें अब, हे भगवान क्या होगा, यह सोचकर तो मेरा हाथ पैर फूलने लगा था कि अब श्रेया कैसे आएगी, अब तो फंस गई है, अब हम भी नहीं जा पाएंगे। इतनी तेज़ मतलब एकदम काला हो गया था, दिख भी नहीं रहा था थोड़ा भी। और श्रेया दुकान पे, मतलब ये बगल में ही दुकान है, बगीचे की तरफ से होकर जाना पड़ता है। तो हम बोले थे लौकी लाने के लिए, तो वही लाने के लिए गई थी। तो कहीं अभी मौसम थोड़ा थोड़ा ऐसा हो रहा है बादल जैसा, तब तक हम लेकर आ जाएंगे। तो वहाँ से लेकर, तो उसी आंधी में हम मतलब यहाँ पे खड़े होकर देख रहे थे, नहीं जा पा रहे थे, नहीं
कुछ कर पा रहे थे, हम समझ में नहीं आता अब क्या करें। तब तक श्रेया थोड़ा सा बगीचा में दिख गई हैं, तो अब तक जान में जान पड़ा है थोड़ा सा कि चलो आ गई, तो आ गई हैं। उसके बाद ये बंद हो गया है पूरा, आंधी पानी सब बंद हो गया उसके बाद का व्यू है। तो सूरज भगवान भी देखिए निकलने लगे हैं, और 6 बजे के करीब एकदम आया है आंधी बहुत तेज़। तो देखिए अभी मौसम कैसा है, और इधर से सही हो रहा है तो दूसरे तरफ से मौसम बिगड़ रहा है, और चमक भी है, गरज भी है। तो यहाँ पे श्रेया जब आंधी पानी आ गया तो पूरा गंदा हो गया है, तो उसके बाद वो तुरंत धुलाई होने लगता है, क्योंकि यहाँ यहीं पे सबको थोड़ा बहुत टहलना रहता है, तो तुरंत पानी गिरा के इसको धुल दिया जाता है। तो श्रेया सबसे पहले यही काम करने लगती हैं। तो देखिए कितना कचरा हो गया है, क्योंकि सुबह का भी पूरा अच्छा से साफ़ किया गया था, और रोज़ साफ़ होता है। और तो आधी के बाद एकदम लग रहा है कि काला काला धूल पता नहीं कहाँ से आ गया है, और ये अब लग रहा था कि एकदम अंधेरा हो गया। अभी देखिए सूरज भगवान, ये भी मतलब आंधी आ रही है अभी, और बारिश थोड़ा थोड़ा हो रहा है हल्का फुल्का, फिर भी सूरज भगवान निकल रहे हैं। तो वही हम लोग देख रहे हैं कि ये भी एक तो करिश्मा ही है कि एक तरफ एकदम काला बादल हो गया था, और अभी भी आंधी मतलब लग रहा है कि आ सकता अभी भी तेज़, लेकिन तो और देखिए एकदम काला, अंदर हम आ गए हैं किचन में, तो अभी भी काला बादल हो गया है दोबारा से। तो धुलाई उलाई हो गया, तो हम कहे अब धूल नहीं आएगा, क्योंकि बारिश हो गई थी, तो अब धूल नहीं आएगा। अगर आधी आएगी भी तो, और बारिश भी आएगी तो इसलिए धुला गया है जो बालकनी था। और यही लौकी लाने के लिए हम भेजे थे श्रेया को, और ऐसा पहली बार हुआ है कि मतलब मेरे बच्चे बाहर ऐसे मौसम में हम मेरी वजह से चले गए हैं। और ऐसे लगता है कि मतलब बहुत होगा तो बारिश हो सकती है, या ऐसा हम नहीं सोचे थे कि इतना तेज़ आंधी आ जाएगी। और देखिए अब इधर से मौसम ख़राब हो रहा है, इधर से आया है तो शांत हो गया है, इधर से आया तो एकदम काला हो गया था, और इधर भी वही रूप ले रहा है। तब देखिए क्या होने वाला है आगे। तो अब तो मतलब मौसम थोड़ा ठंडा भी हो गया है, और आंधी भी रुक गई है, बस गरज के साथ थोड़ा थोड़ा पानी पड़ रहा है। उसके बाद लाइट भी कट गई थी, तो हम ये सब रख दिए थे। अब ये हम बना रहे हैं करीब 8 साढ़े 8 बजे के करीब। तो अब तो अम्मा के घर भी नहीं जा पाएगा, और हम चावल पहले से ही रख दिए थे, और कि बना लेंगे, इतना बना देंगे पूरा। और चावल जब धुल के डालें तो हम ध्यान नहीं दिए कि मतलब ज़्यादा के लिए रखे थे, अब तो ज़्यादा बनाएंगे तो जा भी नहीं पाएगा, क्योंकि अब बारिश भी हो गई और रास्ता भी एकदम ख़राब हो गया है, पूरा पूरा कचड़ा जैसा हो गया है बगीचे में। तो अब जो खाएगा घर ही पे लोग खाएंगे। तो यहाँ पे सब्ज़ी बन रही है अभी, और रोटी बना दिए हैं, सब्ज़ी रोटी बन रही है। तो यहाँ पे इसको, क्योंकि श्रेया के पापा नहीं खाएंगे, और सब लोग तो खा लेगा लेकिन वही नहीं खाते हैं, तो इस वजह से इसको हमको बनाना पड़ता है अलग से उनके लिए खाना। तो चावल पूरा धुल दिए थे जितना पहले रखे थे बनाने के लिए, तो अब धुलने के बाद कुछ नहीं कर सकते हैं, इसको अब बनाएंगे ही। तो अब बना देंगे, जो खाएगा सब लोग खाएगा। अगर सुबह ठीक रहेगा तो खा लेगा सभी लोग, नहीं तो गाय को डाला जाएगा। तो ये दूध है, तो 1 लीटर दूध है, कम उसको अब डाल दिए हैं पूरा, इसमें पानी भी डाल दिए हैं, 1 लीटर के करीब पानी भी डाल दिए हैं। क्योंकि ये जाबर हम लोग बनाते हैं, तो या तो आप दूध में भी बना सकते हैं थोड़ा बहुत पानी डालकर, लेकिन इसमें तो थोड़ा ज़्यादा ही पानी पड़ा है क्योंकि चावल ज़्यादा पड़ चुका है। तो इस वजह से इसमें नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे। तो बहुत लोग कहते हैं कि दूध में नमक नहीं डाला जाता है, लेकिन हम लोग की तरफ ये मतलब ये बहुत ही पुराना परंपरा है ये बनाने का, मतलब जाबर बनाने का। तो शुरू से ही सभी लोग खाते आ रहे हैं, तो हम लोग भी बनाते हैं। और मेरी अम्मा को तो बहुत पसंद है ये, लेकिन अब जा भी नहीं पाएगा क्योंकि रात हो गई है, और बनते बनते 9 साढ़े 9 बज गए हैं, क्योंकि लाइट भी बीच बीच में कट जा रही है। और आधी आई थी तब तो कटे से हम शुरू किए थे, 6 बजे से सोचे बनाएंगे तो बन जाएगा आधा 1 घंटे में। तो अभी तो 7 बजे तक उजाला रहता है, तब तक सब
पहुंचा देंगे, तो नहीं हो पाया। भगवान को नहीं मंजूर था कि हम ले जाए अम्मा के पास। तो अब दूसरे दिन बनेगा किसी दिन। और यहाँ पे ये दूसरे दिन का क्लिप है, वो मंगलवार का था और बुधवार का है और ये बृहस्पतिवार का दिन का है। तो ये देखिए मिठाई आया है, तो मेरी बहन आई है तो वही लेकर आई थी। तो आती हैं सब, तो मतलब यहाँ के लिए भी अलग से मिठा लेकर आती हैं सब। तो ये बाबू गया था तो उसको दी थी। अब बच्चों का छुट्टी हो गया है तो सभी बच्चे अपने ननिहाल में आएंगे घूमने, तो वही सभी बच्चे आए हैं। तो अभी तो एक ही बहन आई है मेरी, और वही आ पाएगी, और किसी के पास तो उतना टाइम ही नहीं है कि कोई आ पाएगा। ये भी किसी तरह आ गई है। तो यहाँ पे साफ़ सफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे बर्तन जो रखा था तो इसको 1-2 दिन में, मतलब एक दिन छोड़ते हैं, दूसरे दिन इसको हटाकर साफ़ करते हैं, क्योंकि इसके नीचे भी धूल गर्दा बैठ जाता है। और देखिए इतना सारा बर्तन अभी धुलना है। तो ये डब्बा जो है इसको ऐसे ही खाली हो गया था, तो इसको धुल देंगे, क्योंकि जो भी डब्बे खाली हो जाते हैं तो उसको हम तुरंत धुल कर रख देते हैं। ऐसे हम गंदा डब्बा नहीं रखते हैं कभी भी। तो उसमें पानी में गर्म पानी करके इसमें सर्फ डाल देंगे तो अच्छे से साफ़ हो जाएगा। और धुल के रखा रहता है तो कोई भी काम करना रहता है तो तुरंत आप उसमें कर सकते हैं, नहीं तो जब कोई काम ज़रूरत लगती है तो धुलना पड़ता है। तो इस वजह से हम पहले से ही धुल देते हैं। तो जब भी खाली होता है तभी इसी तरह धुल कर रख देते हैं। तो पहले इसको हटा देंगे। इसको हटाने के बाद में तो उसके बाद में क्या करेंगे कि बर्तन धुलेंगे। तो अभी कपड़ा भी धुलना है, तो अभी ये डब्बा धुलेंगे, उसके बाद कपड़ा धुलेंगे, उसके बाद बर्तन धुलेंगे। तो देखिए डब्बा धुला गया है, तो इसको चलते हैं बाहर रख देते हैं। और सुबह का मतलब और काम हो गया था, लेकिन अभी कपड़ा नहीं धुलाया था, तो अब कपड़ा धुल देंगे, तब उसके बाद सूखता रहेगा, क्योंकि इस समय मौसम भी कभी भी अचानक से ख़राब हो जा रहा है। तो इसलिए ऐसे तो अब हो ही गया है दोपहर, और काम करते सभी लोग चले गए हैं अपना अपना काम पे, बच्चे चले गए हैं स्कूल। तो हमें को अकेले अभी करना है, तो धीमे धीमे करते रहते हैं, इसी तरह दोपहर हो जाता है। तो इसको रख देंगे अभी यहाँ पे। तो अभी थोड़ी देर में श्रेया भी आने वाली हैं, आ जाएंगी। तो यहाँ पे रख देंगे, छाया में ही रखे हैं, मतलब छाया में ही। प्लास्टिक का डब्बा धूप में नहीं रखा जाता है, कहते हैं लोग कि ख़राब हो जाएगा, मतलब उसमें से ख़राब कुछ ऐसा निकलता है जो नुकसान करता है। तो यहाँ पे कपड़ा रख दिए हैं अभी धुलने के लिए। तो ये कपड़ा धुल दिए हैं, और उसके बाद बर्तन धुले हैं, उसके बाद ये बॉटल धुल रहे हैं। तो सारा काम अब हो गया है। तो बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं, तो सभी खाना वाना खा लिए हैं, खाकर आराम कर रहे हैं। तो ये जो बनाए थे उस दिन खीर बनाए थे, तो वो ये लाई हंडिया, इसमें पानी डाल, थोड़ा सा धुले थे, उसके बाद पानी डाल के इसको रख दिए थे। तो कल नहीं धुल पाए थे, तो इसको आज धुल रहे हैं। अच्छे से धुल कर रख देंगे, तो मान लीजिए अगर कुछ बनाना रहेगा तो बन भी सकता है, या कोई भी पौधा लगाना रहेगा तो इसमें लगा देंगे, तो बहुत ही अच्छा से मतलब पौधा इसमें फूलता और फलता है। तो ये काम में आ जाएगा। तो इसको धुला गया हिसाब से, अब इसको रख देते हैं इधर। और इधर थोड़ा सा खोल दिए हैं कि खोलने से नीचे का सूख जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा गीला हो जाता है, तो पैर वैर पड़ने पे गंदा जैसा लगता है। और ये बोतल है, इसका पानी निकल गया, तो इसको सीधा करके रख देंगे, तो थोड़ा सा हवा लग जाएगा तो सही रहेगा। तो इसको अब इस तरह रख देंगे, उसके बाद पलटेंगे। तो किचन का सारा काम ख़त्म हो गया। अब हम भी चलेंगे, थोड़ा आराम करेंगे। अभी यहाँ पे श्रेया आकर सो गई हैं स्कूल से खाना वाना खाकर। तो हम भी कपड़ा वपड़ा धुल कर, अब दोपहर में सारा काम करने के बाद दोबारा नहाना पड़ जाता है। तो अगर ठंडी रहती है तो कपड़ा चेंज कर लेते हैं, अगर नहीं ठंडी रहती है तो नहा भी लेते हैं। और इस समय नहाना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल लगता है, क्योंकि ऐसा दिक्कत हो गया है कि बार बार नहाने से वो दिक्कत और भी बढ़ने लगता है, पैर वाली। तो यहाँ पे धूप बहुत तेज़ है, तो सुबह का कपड़ा जो था सब उठा लिए हैं, और इतने टाइम का बस वही मेरा एक ही कपड़ा रहता है। सुबह में ही सब धुल दिए थे सुबह का कपड़ा। तो अब नीचे रखेंगे इसको, और
उसके बाद आराम करेंगे थोड़ा, तब तक तो शाम हो जाएगा। तो शाम को सारा काम शाम का शुरू हो जाएगा। तो यही दोपहर में 1 घंटे या 1.5 घंटे आराम में, दोपहर क्या 3 बजने वाले हैं, तो थोड़ा सा आराम करेंगे। उसके बाद यहाँ पे शाम हो गई है, तब सब लोग जग चुके हैं। तो आज हम खाना भी नहीं खाए थे, थोड़ा मन भी नहीं कर रहा था, तो इस समय 4 बज गए हैं। तो अब जा रहे हैं थोड़ा सा खाना खाएंगे, क्योंकि दोपहर में एकदम मन ही नहीं किया। और रोटी में देखिए पूरा चींटी लग गई है। तब इसको देखते हैं, अगर साफ़ होगा तो होगा, नहीं तो सब फेंकना पड़ेगा। ज़्यादा पड़ गई होंगी सब अंदर तक, तो अभी तो ऊपर दिख रही हैं सब। तो इसी तरह पता नहीं क्यों गर्मियों में इतनी ज़्यादा चींटी लगती हैं। कितना भी साफ़ सफाई रखिए फिर भी रोटी में या चावल में, दाल में भी पड़ जाती हैं सब। तो देखिए पूरे रोटी में तभी अंदर तक नहीं गई हैं, ऊपर ही थी। तो इसको झाड़ कर इसको रख देंगे अलग। और ऐसे सभी लोग रोटी तो कोई दोपहर में खाता नहीं है उतना, लेकिन आज थोड़ा ज़्यादा बन गया था। उसके बाद ये शाम हो गया है, करीब से 5:30 बज रहे हैं। तो मखाना शाम का नहीं, ये रात होगी, ये रात का वीडियो है। तो ये मखाना था, तो इसको भूनना है। तो इसको थोड़ा सा गाय के घी इसमें डाले हैं, उसी में भून के इसको रखना है दवा के लिए। तो इसको सोचें कि खाना बनाने से पहले इसको भून देते हैं, क्योंकि दोपहर में इतनी गर्मी होती है कि मतलब खाना बनाने के बाद मन ही नहीं करता है कुछ भी गैस पे करने का। तो शाम को जब खाना बनाने गए तो सोचे पहले इसको भून लेते हैं, उसके बाद सब्ज़ी बनाएंगे और रोटी, क्योंकि रात को सब्ज़ी रोटी ही बनती है। और गुड नाइट। वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे आप लोग से अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।